हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। स्टार्टिंग विद मेष राशि एरीज के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। बिल्कुल भी सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई स्टेप लेने से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कोई रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको लगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकलोगे। एक नर्वसनेस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट अगर आप अपने आप के साथ बैठोगे तो आपको दिखाई देगा या आपको पता चलेगा कि ये एक यूनिवर्स की भेजी हुई लाइट है, एक हिंट है, एक गाइडेंस है जो आपको एक बहुत ही अलग दुनिया में, एक बहुत ही अलग पाथ पे लेके जाएगी जो आपके लिए बना है, ठीक है। जिस स्टकनेस में आप हो, आप उस चीज़ की आपको आदत हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि बाहर इससे निकलूंगी या निकलूंगा तो क्या होगा, तो जो होगा अच्छा ही होगा। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा जोश में नहीं रहना, और जोश में रहते हो तो होश नहीं खोना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना दिल यूज़ करना है। कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स की सुनो, चंचल मन हो जाए एंड बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ। तो थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलना है, और किसी को आप फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हो, तो वो एनर्जी का ध्यान रखना है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि किसी पर्सन को आप मिस कर सकते हो, किसी पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील करना, काफ़ी ज़्यादा उनकी याद आना अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। बस इट्स बेसिकली किसी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लोज फील करोगे आप, किसी की वैल्यू आपको ऐसा फील होगा कि यार ये जब पर्सन थे लाइफ में तो ऐसा होता था, वैसा होता था, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक विक्टिम कॉन्शियसनेस भी रहेगी कि अच्छा मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने गाइडेंस दी हुई है किसी चीज़ को लेके, आपके चाहे करियर को लेके है या आपकी लव लाइफ को लेके है, बट द थिंग इज़ कि आप उस गाइडेंस को सुन नहीं रहे हो या सुन नहीं रहे थे, बट अब आप इस गाइडेंस को काफ़ी सीरियसली लेते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आप इस पाथ के ऊपर चलते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड, दो बार दोनों ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो हियर आई वुड से कि पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी लाइफ में कैसे पर्सन अट्रैक्ट करोगे रोमांटिकली या फिर अदरवाइज ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो मेच्योरिटी लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा सेम होगा, ओके। ऐसा मेरे को कोई डिसबैलेंस नहीं दिख रहा जहाँ पे आप मेच्योर हो, सामने वाला बहुत इमेच्योर है। बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करना जो आप डिज़र्व करते हो और जैसे आप खुद हो, ओके। कोई एक ऐसा पर्सन मिलना जिनके साथ आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से मैच होंगी। लेट्स सी अगली राशि जो कि है वर्गो। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो के लिए आई वुड से कि एक थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट शैटरिंग सिचुएशन हो सकती है। इट्स लाइक जैसे आपने किसी के साथ कोई ड्रीम देखा था, आपने अपनी लाइफ को एक सर्टेन तरीके से सेटल होते हुए देखा था, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी हो नहीं पा रही है, ओके। वो चीज़ आपकी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर पा रही है। कुछ फैमिली मेम्बर्स को लेके भी आपके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुख आ सकता है। एक काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। जैसे किसी को लेके आप बहुत क्लोज फील करते थे, बट अब आपको रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा सा रोना आ सकता है, बट फैमिली कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट थीम रह सकता है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन में रहे हो कि आपने कोई सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, तो आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। एंड इट्स लाइक कि आपकी कोई एक ऐसी साइकिल भी है, स्पिरिचुअल साइकिल, जो आपकी कंप्लीट होने वाली है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको कुछ क्लोजर देने वाले हैं, और ये जो क्लोजर होगा ना, ये सुकून होगा, ये पीस होगा। जो आपने इतने टाइम से आप हसल करते आए हो, इतना ज़्यादा भागते दौड़ते आए हो और अलग अलग चीज़ें करते आए हो, तो वो चीज़ अब आपकी फाइनली सेटल होने वाली है। आपको ऐसा फील होगा कि अब जाके मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो रही है, ओके। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
We have the card of 3 of Pentacles and we also have 8 of Wands. स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करने की नीड है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो आप अपने मन में रख रहे हो या किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों को अपने अंदर दबा रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होने की नीड है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को और ट्रांसपेरेंट करने की नीड है, जिससे कि आप दोनों को, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, वहाँ पे हेल्प हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने कुछ बाहर आ सकती है, एक गॉसिप के थ्रू या किसी ना किसी न्यूज़ के थ्रू। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 of Cups एंड वी हैव 7 of Pentacles। आई डू फील कि आप किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, आप किसी ऐसे टाइम का वेट कर रहे हो जहाँ पे आप सेलिब्रेट करो, जहाँ पे एक यूनियन या रीयूनियन वाली एनर्जीज़ हो। अब ये आपके दोस्तों के साथ हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप कुछ ऑफिशियल होने का वेट कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कुछ रिश्ता जो है वो ऑफिशियल हो जाए या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 of Swords एंड 2 of Wands। 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। एक चॉइस आ सकती है आपके पास जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है या आपको एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकती है, ये सोच के कि कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक है और कौन सी चॉइस आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये थोड़ी सी 2 चॉइसेस में, 2 ऑप्शंस में एक जुगलबंदी चल सकती है आपके दिमाग में। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपका दिमाग, आपकी एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 of Swords एंड 8 of Wands। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ना कुछ आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। एक मुझे साबोटाजिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर ऊपर से कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन जो उनके पीछे का सच होगा उस बात का या जो इंटेंशन होगी वो एकदम ऑपोजिट होगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको बच के रहने की नीड है कुछ ऐसे लोगों से जो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। गैस लाइटिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, झूठ बोलने वाली, डिसेप्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। एब्सोल्युटली अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। कहीं पे ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, करेज लगा रहे हो कि आप एक अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल सको, ठीक है। जैसे इट्स लाइक जहाँ पे अभी तक आप थे वहाँ पे आपके लिए जितनी चीज़ें वर्क करनी थी अब कर ली, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ को और पीसफुल और ब्यूटीफुल बनाना है। तो उसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है, वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। एक बहुत ही ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग भेजते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एंड अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.